देखिए, आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है होता जी। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक पीढ़ी खोई है नक्सलवादी घटना में, और उस वक्त दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उसके बाद इतने समय 7 साल बीत जाने के बाद आज तक न्याय नहीं मिला। नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे लोगों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन उसके साजिश में शामिल था, इस बात का पता नहीं चला। ये छत्तीसगढ़ के जनता के दिल में एक टीस की तरह अभी भी चुभती है। हम स्वयं उसमें थे। हमारे मन में एक बड़ी पीड़ा है कि ये कैसा राज्य है, कैसा देश है, कैसा समाज है जिसमें एनआईए की रिपोर्ट को रोक दिया जाता है, जिसमें सीबीआई की रिपोर्ट जांच करने से इनकार कर दिया जाता है, जिसमें एसआईटी के लिए उसमें तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं। ये कैसे, मतलब ये इस तरह से देखा जाए तो, अगर इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो नक्सलियों को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश ऐसे भी की जा रही है। और अभी तो जिस तरह से लोग पकड़ा रहे हैं, शहरी नेटवर्क पकड़ा रहे हैं, इससे भी ये इशारे जो हैं उसी दिशा की ओर जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। उपासना जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सहमत हूं। सुरेंद्र जी का आरोप है कि आप प्रकारांत में इनडायरेक्टली आप मदद कर रहे हैं। बढ़ रहा है। जिस तेजी से इन 15 महीनों में नक्सलवाद इस प्रदेश में बढ़ा है। सरगुजा का क्षेत्र, मैंने कहा कि वहां पूर्णतः शून्य हो गया था। बलरामपुर सरगुजा का क्षेत्र है, वहां नक्सलियों के द्वारा गाड़ियां फूंक दी जाती है, प्लांट जला दिया जाता है। कवर्धा, जहां पर कहीं नक्सलवाद कभी नहीं फूला, वहां पर नया क्षेत्र, नया पॉइंट खड़ा हो जाता है इन 15 महीनों में। तो ये, और जो जेल से छोड़े जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के जवानों ने, जिनको नक्सल मूवमेंट में कहीं न कहीं संलिप्तता पाई थी, उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये सरकार जो है सीधे सीधे नक्सलियों को, कांग्रेस के शासन, जिस प्रकार से चुनाव हुआ, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां जाने से मना किया गया, कांग्रेस के लोग वहां जाकर सभा लेते थे। तो ये स्वयं सिद्ध करता है कि कांग्रेस की खुली साठगांठ थी चुनाव में ये सत्ता हासिल करने के लिए। यही कारण था कि डॉक्टर रमन सिंह की सभा नहीं होती थी, भूपेश बघेल जी की सभा वहां पर हो जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सभाएं वहां नहीं हो पाती थी, उनको अनुमति नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, उनको उड़ा दिया जाता है, हत्या हो जाती है। जवाब तो ये बिल्कुल 1 मिनट बचा है। खुली साठगांठ जो है इस सरकार की है, और वो सरकार नक्सलियों के बदौलत इस सरकार में आई है। नक्सली उनके पोषक रहे हैं, नक्सलियों ने ही इस सरकार को लाने में मदद की है। ठीक है, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए होता जी समय कम है, मगर उपासना जी की बात में दम नहीं है। पिछले 15 महीने में नक्सलियों को जिस तरह से सफाया हुआ है, जिस तरह से पुलिस सफलता हासिल कर रही है, और जिस तरह से नक्सली कारनामे में रोक लगी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई तरह से, जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, आदिवासियों से संवाद कर रहे हैं, उनकी ज़मीन वापस कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं, एनएमडीसी में रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए ही है। और इसमें बिना मतलब के आरोप लगाना, और इसके लिए इनका पाप धुल नहीं जाएगा। 15 साल में जो इन लोगों ने नक्सलवाद को में जो बढ़ावा दिया है, और जो झीरम घाट की घाटी की घटना हुई है, ये इसका पाप इनका कभी धुलने वाला नहीं है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से खुलासा हो रहा है राजनीतिक दलों का, पुलिस वालों का, सबका रिश्ता, क्या इसको कैसे देखते हैं आप सुरेंद्र जी? देखिए, क्या है कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, और चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस में हो, कई तरह से कमजोरियों वाले भी लोग होते हैं, कई तरह से भय या लोभ से भी, प्रलोभन से भी उसमें आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोग थोड़े बहुत लोभ लालच में आकर के, ठीक है, पूरे देश के और पूरे समाज के लिए जो संकट पैदा करने वाले लोग हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचें, और पुलिस उन लोगों को खोज के दंडित करे। ऐसे लोगों से बचे जो इस तरह की चीजों का लोभ से आगे आते हैं, ऐसे लोगों से बचे। हमारे साथी सचिदानंद जी उपासने, सुरेंद्र शर्मा, अब्दुल हमीद, साधु विनोद कुशवाहा और सत्यनारायण चंडक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार माओवादियों को लेकर खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच में देश के सीमा में चाइना के साथ
लड़ाई में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई। न्यूज़ 18 की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही उसी चाइना के माओ से प्रेरित होकर जिस हिसाब से हिंसा हो रहा है उसको भी रोकने की समय है। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह पर अगर अस्थिरता होगी तो दिक्कत होगा, देश को विकास बाधित होगा। आज समय हो गया है, कल एक नए अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।